नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि का अक्टूबर 2021 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का अक्टूबर 2021 का राशिफल क्या होगा उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि का अक्टूबर 2021 का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले ग्रहों के जो राशांतर है उसके बारे में देखेंगे। तो सूर्य जो है, सूर्य आपका द्वितीयश भी है और यह सूर्य आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है और 18 तारीख के बाद यह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो 17 तारीख तक का जो समय है उसमें आपके बहुत ज़्यादा घूमना फिरना हो सकता है, ट्रैवलिंग हो सकता है और उसके ट्रैवलिंग के चलते आपके खर्चे वगैरह होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बनती है। 18 तारीख के बाद जैसे ही ये रवि ग्रह आपके चतुर्थ भाव में आ जाएगा, तो घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं या फिर वो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, इस प्रकार की कोई भावना आपके मन में आ सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो ग्रह है वो आपके राशि के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका पंचमेश भी है और दशमेश भी है और यह आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 22 तारीख के बाद ये मंगल ग्रह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो इस महीने में बहुत ज़्यादा आपका घूमना फिरना हो सकता है, आपके ट्रैवलिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा बच सकती है। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर कोई काम है, अगर आपको कोई कमिटमेंट देना है तो थोड़ा सा सोच समझ के कीजिए, क्योंकि भावनाओं में बहकर आप कुछ गलत काम कर सकते हो। जो अभी मैंने कहा कि अगर कोई प्रोमिसेस कमिटमेंट करनी है तो वहाँ पर थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार काम के सिलसिले में आपको बाहर घूमना फिरना पड़ सकता है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ भी आपका कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। तो ये जो मंगल का जो भ्रमण है वो काफ़ी मायनों में इस महीने में आपको थोड़ा सा बिजी रखेगा। 22 तारीख के बाद जैसे ही ये मंगल ग्रह आपके चतुर्थ भाव में आ जाएगा, तो घर के जो लोग हैं उनके साथ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है, क्योंकि रवि जो है वो भी आपके चतुर्थ भाव में आ जाएगा। तो रवि और मंगल दोनों भी पुरुष और उष्ण प्रकृति के ग्रह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करने के कारण घर के जो माहौल होगा वो नॉर्मल नहीं रहेगा, छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार होने की संभावना ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार बुध ग्रह के बारे में अगर चर्चा करें तो बुध ग्रह आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है और वो वक्री अवस्था में होगा। दिनांक 19 तारीख के बाद यह मार्गस्थ हो जाएगा। यह जो बुध ग्रह है, यह बुध ग्रह आपका व्ययश भी है और आपका तृतीयश भी है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने मंगल ग्रह के बारे में भी कही थी कि डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर कोई भी काम है, किसी को कोई कमिटमेंट करनी है, प्रोमिस करनी है, तो इस महीने में उसके संदर्भ में बड़े डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि यह बुध ग्रह आपके तृतीय भाव में वक्री अवस्था में चलते आपके कोई काम पूर्ण अवस्था में जाने का जो ये है वो नहीं दिखाई दे रहा। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। हालांकि आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उससे सक्सेस मिलने के चांसेस काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार अगर गुरु ग्रह के बारे में देखा जाए तो गुरु जो ग्रह है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। यह गुरु ग्रह आपका षष्ठेश भी है और भाग्येश भी है और पिछले करीबन 1.5 से 2 महीने से यह वक्री अवस्था में चल रहा है। तो आपने देखा होगा कि आपके सेहत के बारे में आपको आपको प्रॉब्लम आए थे, आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ रहा था और सबसे महत्वपूर्ण बात आपने यह भी जाना होगा कि लक जिसे हम बोलते हैं वो आपको साथ नहीं दे रहा था। लेकिन 19 तारीख के बाद ये जो गुरु ग्रह है वो मार्गस्थ हो जाएगा, जिसकी वजह से थोड़े बहुत आपको अपॉर्चुनिटी वगैरह आने की भी संभावना दिखाई दे रही है। उस पर जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो निम्न स्तरीय जो व्यक्ति होंगे उनसे आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो ग्रह है ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 3 तारीख के बाद ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और दिनांक 30 तारीख के बाद यह जो शुक्र ग्रह है यह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो करीबन 2 तारीख से लेकर 29 तारीख तक का जो समय है उसमें यह जो शुक्र ग्रह है यह आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, जो कि
बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी भी है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो काफ़ी अच्छे जो माहौल है वो देखा जाएगा। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो काफ़ी अच्छे फ़ायदे आपको मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो ग्रह है ये आपके सप्तम भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 11 तारीख के बाद यह जो शनि ग्रह है वो मार्गस्थ हो जाएगा। तो पिछले करीबन 2 से ढाई महीने में आपने देखा होगा कि यह जो शनि ग्रह है यह वक्री अवस्था में चल रहा है। तो अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही थी। उनके सेहत के बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई दे रहे थे। लेकिन यह शनि ग्रह जैसे ही मार्गस्थ हो जाएगा तो ये जो सभी बातें हैं वो काफ़ी मायने में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगी। आपको अगर किसी भी प्रकार का स्ट्रेस है जो कि आपका फिजिकल है, शारीरिक तौर पर है या फिर मानसिक तौर पर है, तो वो भी नॉर्मल होते हुए नजर आएगा। क्योंकि जो गुरु, इससे मैंने इसके पहले जो मैंने कहा था, जो गुरु ग्रह है वो भी आपके सप्तम भाव में है और वो भी मार्गस्थ होने जा रहा है। तो ऐसी जो बातें हैं आपके वैवाहिक जोड़ीदार उनके साथ और आपके खुद की जो मानसिकता है, दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए दिखाई देंगे। तो ये था ग्रह और उनके जो परिणाम हैं, उनके जो राशांतर हैं, उनके उनसे मिलने वाले परिणाम। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रहों का जो भ्रमण है उसके बारे में मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यह जो संपूर्ण महीना है उसमें आप बहुत ज़्यादा बिजी दिखाई दोगे। लेकिन इसमें एक बात काफ़ी ज़्यादा नोट करने वाली है कि जो भी आप काम करोगे वो काफ़ी सोच समझ के करने करने वाला होगा। हालांकि आपकी जो राशि वो काफ़ी प्रैक्टिकल है, काफ़ी सोच समझ के ही आगे बढ़ने वाली है, लेकिन इमोशनल भी है। तो जो भी आपको डिसीजन लेने हैं, जो भी आपको काम करना है, उसके पीछे गहरी सोच बहुत ज़्यादा आवश्यक होगी। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योग के बारे में। ग्रह योग के जो परिणाम होते हैं वो भी दिखाई देते हैं। हालांकि उसका जो प्रभाव होता है वो 2 से 3 दिनों तक देखा जाता है, लेकिन वो मिलता ज़रूर है। तो ग्रह योग के जो परिणाम है वो किस प्रकार से मिलेंगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले दिनांक 3 तारीख को बुध और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि वक्री आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके सप्तम भाव का जो गुरु वक्री है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है और इस ग्रह योग का जो प्रभाव होगा वो देखा जाएगा 2, 3 और 4 तारीख को। इसका जो मुख्य रूप से इसका जो परिणाम होगा वो इन दिनों में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे सकते हो। ट्रैवलिंग के बारे में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है और इन दिनों में आपके जो महत्वपूर्ण निर्णय है, जो कि आपके जो भी महत्वपूर्ण बात है उसके संदर्भ में आप निर्णय ले सकते हो। अगर वो ट्रैवलिंग के बारे में है, किसी को कोई कमिटमेंट प्रोमिस करना है, कोई भी निर्णय लेना है, तो इन यह जो दिन है इसमें आप ले सकते हो, वो सक्सेस होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को आपके तृतीय भाव में रवि और मंगल की युति होने जा रही है। तो 7, 8, 9 ये जो 3 दिन हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बिजी डे साबित हो सकते हैं। हालांकि इन दिनों में आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की भी संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हैं तो वहाँ पर कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपको कुछ नए अपॉर्चुनिटी वगैरह भी मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को रवि और बुध की युति होने जा रही है आपके तृतीय भाव में। रवि जो कि आपका द्वितीयश है और जो बुध है वो आपका व्ययश भी है, तृतीयश भी है। तो घूमना फिरना काफ़ी ज़्यादा हो सकता है और उसके पीछे आपके खर्चे भी हो सकते हैं। तो बस जो खर्चे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो भी आप काम करोगे वो काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं, उसके ऊपर थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। जैसे कि मैंने शुरुआत में भी आपको कहा था कि इस महीने में आपके ट्रैवलिंग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा काम हो सकते हैं। सिर्फ जो जिस वजह से आप ट्रैवलिंग करोगे उसको, उस वजह को आपको काफ़ी अच्छे तरीके से वर्कआउट करना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 10 तारीख को शुक्र और केतु की युति होने जा रही है आपके पंचम भाव में। शुक्र जो कि आपका चतुर्थेश है और लाभेश भी है, वह केतु की युति में जा रहा है और इसका जो प्रभाव देखा जाएगा इस ग्रह योग का वो करीबन 9, 10 और 11 तारीख को देखा जाएगा। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, घर के जो लोग होंगे उनके सेहत के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या फिर उनके साथ ऐसा कोई मनमुटाव या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जिसकी वजह से उनके और आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। और यही बात आपके जो मित्र परिवार में जो महिला वर्ग होंगे उनके साथ भी दिखाई दे सकती है। उसी प्रकार शुक्र और शनि का लाभ योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके पंचम भाव में है, उसके साथ आपके सप्तम भाव का जो शनि है
वह लाभ योग करने जा रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें इसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनसे आपको काफ़ी अच्छी मदद वगैरह मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो करीबन 12, 13 और 14 तारीख के दरमियान आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिलने की संभावना है। आपके जो मित्र परिवार हैं उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर जो तकरार हुई थी वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नज़र आएगी। उसी प्रकार बुध और शुक्र का लाभ योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके तृतीय भाव में है, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो शुक्र है वह लाभ योग करने जा रहा है। इस योग का जो कालावधि है वो देखा जाएगा 16, 17 और 18 तारीख को। इस दरमियान आपको कुछ अच्छे लाभ मिल सकते हैं। आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ आपका कहीं घूमना फिरना भी हो सकता है। तो कुल मिला के ये जो 3 दिन है आपके लिए शुभ फलदायी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार दिनांक 18, 19 और 20 तारीख को मंगल और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है और यह जो त्रिकोण है इसका प्रभाव भी देखा जाएगा। मंगल जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके सप्तम भाव का जो गुरु है वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी योग आपके लिए साबित होगा। जो भी महत्वपूर्ण काम है वो इन 3 दिनों में आप कर सकते हो। आप काफ़ी ज़्यादा बिजी भी रहोगे लेकिन आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी आपके रिलेशन काफ़ी अच्छे दिखाई देंगे। उसी प्रकार आपके रिलेशनशिप में अगर कोई व्यक्ति है तो उनके साथ भी आपके अच्छे पैचअप होते हुए नजर आएंगे। आपका जो मूड है वो काफ़ी अच्छा दिखाई देगा और पॉजिटिवनेस आप में काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। जो भी आप काम करोगे वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। हालांकि इन दिनों में आप जो भी महत्वपूर्ण काम आपके मन में है वो कर सकते हो। जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन है वो आप ले सकते हो। भाग्य का साथ इन दिनों में आपको काफ़ी अच्छी तरीके से मिल सकता है। उसी प्रकार शुक्र और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो नेपच्यून है वह केंद्र योग करने जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो कालावधि आपको ध्यान देना होगा, थोड़ा सा अशुभ फलदायी है। 25, 26 और 27 तारीख के ये जो दिन है इसमें थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना होगा। प्रत्यक्ष जो लाभ है उसमें छोटे मोटे प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं। इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय जो कि आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेट करने वाले हैं बिल्कुल भी नहीं लेना। खास करके शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट इन दिनों में नहीं करना। उसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को शुक्र और गुरु का लाभ योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके सप्तम भाव का जो गुरु है वह लाभ योग करने जा रहा है। तो इन दिनों में आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। घर के जो लोग होंगे उनके साथ जो भी बिगड़े हुए रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। आपका जो मूड होगा वो भी काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। तो दोस्तों ये था जो ग्रह योग है और उनसे मिलने वाले परिणाम, उसके बारे में चर्चा। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो 6 तारीख को है कन्या राशि में आपके तृतीय भाव में, और जो पूर्णिमा है वो 20 तारीख को है। अमावस और पूर्णिमा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं वो मानी जाती हैं, क्योंकि इन दिनों में सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, और इसी वजह से हमारी जो भावनाएं होती है वो काफ़ी तीव्रतम देखी जाती हैं। तो इन दिनों में मतलब इस महीने के 6 और 20 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, कमिटमेंट, प्रोमिसेस, कोई भी काम शुरुआत नहीं करना। हालांकि तृतीय भाव में आपकी अमावस होने जा रही है तो करीबन 5, 6 और 7 इन 3 दिनों में किसी भी प्रकार के ट्रैवलिंग, कमिटमेंट, प्रोमिसेस, कोई भी बात है वो शुरुआत नहीं करना, क्योंकि वो बात आपकी पूरी नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों ये था मिथुन राशि का अक्टूबर 2021 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।